सबका मालिक एक। Om Sai Ram to all the devotees and welcome मेरे इस बहुत ही प्यारे शो में जिसका नाम है साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। तो आप लास्ट गुरुवार मेरा मिस हो गया बिकॉज ऑफ जो हेक्टिक शेड्यूल है। तो फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस प्यारे से शो में जिसका नाम है साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। तो आज की जो लीला है तो वो बिल्कुल भी अलग है। वो उसमें आज हम ये बताएंगे कि बाबा का जो आगमन हुआ शिरडी में वो किस तरीके से हुआ। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से अगर आपने इमेजिनेशन किया तो आपको ये फील ज़रूर होगा कि बाबा का अभी ही वो शिरडी में आगमन हो रहा है, क्योंकि वो आगमन भी बहुत यादगार था, बहुत प्यारा था और वो भी चमत्कारों से भरा हुआ था। और जिस तरीके से बाबा ने अपना जो बोल सकते हैं कि अपनी जो रूप दिखाया, बाबा ने जिस तरीके से वो प्रकट हुए वो बहुत ही चमत्कारी तरीका था। तो मैं आपको बताऊंगी कि बाबा जो थे, बाबा वहाँ पे अपनी 16 साल की उम्र में नीम का वृक्ष जो है शिरडी में जो था, गांव से थोड़ा सा आगे था, गांव में ही। तो वहाँ पे बाबा, क्योंकि पहले तो शिरडी एक जंगल की तरह था ना, मतलब वो अभी जिस तरीके से वैसे तो ऑफ कोर्स नहीं था, तो बहुत ही कम घर हुआ करते। तो जो नीम का जो वृक्ष जो है वो गांव के जो घरों से थोड़ा सा आउटर में था, ठीक है। तो वो वहाँ पे बाबा अचानक से वहाँ पे प्रकट हुए। और जब सुबह जब हुई तब मॉर्निंग में जब लोग वहाँ से आया जाया करते थे, जैसे गांव वालों का तो जो रूटीन होता है कि अपनी जो गाय है ना, बकरियां हैं, तो वो लोग को जो घुमाना होता है, चारा खिलवाना होता है, ये सब ये जो डेली जो गांव वालों की जो रूटीन थी वो ऑलरेडी स्टार्ट था, वो चल रहा था मॉर्निंग। तो वहाँ पे गांव वालों ने ये देखा कि यहाँ पे इतना सुंदर, जो बोलते हैं ना, मन को मोह लेने वाला जो युवक है ना, ये कौन है यहाँ पे? ये एक बाल योगी सा प्रतीत हो रहा है, तो ये है कौन? ठीक है। तो सब लोगों को ये उत्सुकता लगी, बिकॉज गांव में तो गिन चुन के लोग जो हुआ करते थे वो टाइम पे, तो बहुत गिने चुने होते थे। तो अगर गांव में या किसी के घर में एक भी नया सदस्य या मेहमान आ जाता तो सारे गांव को उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाया करती थी, क्योंकि सभी बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे और सबके बारे में सबको पता होता था। तो जब गांव में एक नया युवक जब देखने को मिला, वो भी एक योगी के रूप में एक नीम के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए, तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। और ये जो बात है वो आग की तरह गांव में फैलने लगी कि अरे कोई तो योगी बैठा है नीम के वृक्ष में, चलो 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 देखते हैं करके। तो इस तरीके से एक दूसरे के जो बोलते हैं ना बातों से लोगों तक वो गांव में, पूरी गांव में, शिरडी ग्राम में वो बात पहुंच गई। और इस तरीके से सभी लोग वहां पे भागते हुए आए देखने के लिए कि ये है कौन, आखिर में ये नया जो सदस्य है शिरडी का, ये है कौन, क्योंकि इससे पहले तो हमने इसको कभी नहीं देखा यहाँ पे। और इतना मनमोहक, इतना सुंदर जो उनकी छवि थी, उनका जो मुखमंडल था वो इतना ज़्यादा तेजस्वी था कि मानो कि उनके जो पूरे शरीर से जो एक सूर्य की जो प्रकाश होता है उस तरीके से वो इतने प्रज्वलित दिखाई पड़ रहे थे कि उनको देखने मात्र से ही सभी को बहुत शांति का जो बोलते हैं ना अनुभव वो होने लगा। और उस चीज़ों से, उस अनुभव से लोगों को ये एहसास होने लगा कि ये ज़रूर एक नॉर्मल या एक सामान्य योगी तो नहीं है ना, ये लोगों को वो चीज़ लगने लगी। अब उस तरीके से मन बहुत शांत, लोग एक टक उनको निहारने लगे, है ना। तो इस तरीके से उनका जो प्रकटीकरण बोल सकते हैं वो हुआ 16 साल में। उसके बाद
जब लोगों में ये जो बातें फैली, सब लोगों ने अपना अपना अलग अलग अनुमान लगाया और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर ये जो योगी है, ये जो बाल योगी है, तरुण योगी है, वो कौन है, या कहाँ से आया है, और उनके माँ बाप कौन हैं, भाई बहन कौन है, कहाँ उनका जन्म हुआ, कब जन्म लिए, बहुत सारी चीज़ें वो खोजना चालू किए। लेकिन जैसे आपको पता है कि जो भी सिद्ध योगी हैं, कबीरदास जी हैं, बहुत ऐसे सिद्ध योगी हमारे भारत में हैं, है ना, इस पवित्र भूमि में है जहाँ पे जिनका जन्म नहीं हुआ है उनका प्रकटीकरण हुआ है। वो डायरेक्ट वो प्रकट हुए हैं इसलिए वो अनजान किसी जगह पे प्रकट हुए हैं और उनको किसी ने देखा है। तो उनका जन्म स्थान, उनका जन्म दिन जो है, ग्रह नक्षत्र किसी को भी नहीं पता है। बट यस, हम सारे जो डिवोटीज हैं वो अनुमान लगाते हैं। जैसे साई लीला, इसमें भी अगर आप देखोगे, साई सच्चरित्र में भी अनुमान के तौर पे उनका बताया गया है कि हाँ, ये अभी 16 साल के हैं तो इनका जो जन्म होगा वो इस ईयर पे होगा, जैसे हम नॉर्मल किसी बच्चे का अनुमान लगाते हैं। बट जो रियलिटी है वो ये है कि बाबा का जो जन्म स्थान, जन्म दिन आप एक्यूरेट बोलते हैं ना, जो 100% आज तक, अभी तक, इस टाइम तक किसी को ये चीज़ें नहीं पता है। तो हम ये मान के चलते ही हैं कि उनका प्रकटीकरण हुआ है, क्योंकि जो उनका जन्म है उसका कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका जो बातें गांव में फैलने लगी कि कौन है, कहाँ से आए हैं। अब उनके मन में उत्सुकता बढ़ने लगी, दिन ब दिन वो बातें होने लगी कि ये आखिर है कौन। तो होता क्या है, एक बार कि शिरडी में जो खंडोबा मंदिर है ना, खंडोबा मंदिर में जहाँ पे महालसापति जी जो हैं वो पुजारी थे और पूरी देखभाल जो है वो मंदिर की उनके सुपुत्र थी। ठीक है, वो किया करते थे वहाँ का पूजन एंड ऑल। तो अब उसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक बार एक आदमी को जो खंडोबा जो महाराज हैं, खंडोबा जो देव हैं, उनका संचार होता है और उसमें तो लोग बहुत, क्योंकि आपको पता है उत्सुकता ऑलरेडी थी वहाँ पे कि जानने की। तो वो लोग जब वो संचार होता है तो उनसे वो ये क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि जो नीम वृक्ष में शिरडी में कोई एक नया युवक आया हुआ है वो आखिर है कौन, क्योंकि वो बहुत आकर्षित है, बहुत ही उसका तेज बहुत तीव्र है ना, तो वो है कौन। तो उस तरीके से जब पूछा जाता है तब उस संचार के माध्यम से वो जो आदमी होता है वो ये बताता है कि आप ये नीम वृक्ष जहाँ पे ये बैठे हैं वो एक बहुत ही पुण्य आत्मा है, बहुत ही महान है ना। तो आप क्या करिए, उस वहाँ पे नीचे आप खोदिए। जब खोदेंगे आपको आपकी जो बात है वो आपको पता चल जाएगी कि वो है कौन। वो एक भगवान का स्वरूप है। वहाँ पे गांव वाले जाते हैं, जिस तरीके से वो उन्होंने डायरेक्शन दिया होता है वो जाते हैं और वहीं की ज़मीन को वो खोदना चालू करते हैं। ग्रामवासी जब खोदते हैं तो ये वो पाते हैं कि वहाँ पे दिए, मतलब ज़मीन के अंदर जो है वो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें वो देखते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि दिए ऑलरेडी जल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दियो को साइड करते हैं। उसको जब उठाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो उनको वहाँ पे एक डोर, एक दरवाज़ा सा दिखाई पड़ता है। वो दरवाजे से जब जाते हैं तो वो गौमुखी जो है वो रास्ता एक होता है वहाँ पे। वहाँ जब अंदर जाया जाता है तो एक बड़ी सी गुफा होती है। गुफा में मालाएं और कुछ आसन रखे होते हैं, फूल मालाएं जो होती है रुद्राक्ष की, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूजा की रखी हुई होती है। ये पूरा प्रतीत होता है कि यहाँ पे कोई रहा करता था और ये पूजन आदि यहाँ पे अपना ध्यान, जो पूजन होता है वो यहाँ पे किया करता था। जब वहाँ पे लोगों ने ये देखा और जब उनसे पूछा कि तो जब खंडोबा जी का जिनको संचार हुआ था, जब वो बताते हैं कि ये उस युवक ने यहाँ पे 12 वर्ष तक, है ना, यहाँ पे ही उन्होंने अपनी तपस्या की है।
लेकिन जब उस युवक से पूछा जाता है, जब गांव वाले उस युवक से पूछते हैं, तब वो ये बोलते हैं कि ये मेरे गुरु का स्थान है, ये यहाँ पे मेरे जो गुरु है, जो पूज्य गुरु हैं, वो उन्होंने यहाँ पे अपनी तपस्या पूरी की थी, तो इसलिए ये मेरे लिए एक पूज्य स्थान के रूप में है, ये मेरा पूज्य स्थान है ना। तो इस तरीके से जब वो सुनते हैं, तब वो फिर गांव वालों ने ये डिसाइड करते हैं कि हम इसको पूरी तरीके से सुरक्षित करते हैं, और वो पूरी तरीके से उसको क्लोज कर देते हैं। और आज वहीं पे ही आज जो नीम वृक्ष है, उस नीम वृक्ष को उस लिए इतना ज़्यादा वो पूजनीय हो चुका है, चमत्कारी हो चुका है, और बाबा भी उससे बहुत ज़्यादा ही सम्मान, प्यार और बोल सकते हैं कि अपनी बहुत सारा जो टाइम है उस वृक्ष के नीचे बिताया करते थे, जिसको हम आज गुरु स्थान के नाम से जानते हैं। तो जो गुरु स्थान है वो ये है, और जो बाबा की जो लीला है वो ये है कि वो किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से उस नीम वृक्ष का उद्धार होता है और उसको गुरु स्थान का नाम दिया जाता है, जिसको आज हम बहुत ही पूज्य स्थल के इसमें हम उसको पूजते हैं, है ना। तो इस तरीके से आज हमने ये लीला में ये जाना कि बाबा का जो प्रकटीकरण है वो किस तरीके से शिरडी में हुआ, किस तरीके से गुरु स्थान की जो महिमा है वो किस तरीके से आज बाबा ने हम सभी के समक्ष बताई है। तो इस तरीके से आज की जो ये जो लीला है मैं उसको यहीं पे समाप्त करती हूँ। सभी से ये गुजारिश है कि रोज साई सच्चरित्र का पारायण करें, एक अध्याय, एक पैराग्राफ, एक लाइन, जैसे भी आपकी सुविधा के अनुसार से हो सके पढ़ें, और इसी तरीके से हम इस चैनल को प्यार देते रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। इसी के साथ ओम साई राम।